यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर, ओके 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 ओके, माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बता दो 1 सेकंड के अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, प्लस 2xy है। प्लस माइनस में, हाँ हाँ, यही होता ही है, यही होता ही है बेटा, अक्सर हमसे गलती हो जाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बहादुर। बाहर जाओगे? बाहर जाना है? ऐसे हो रहा है, इच्छा हो रहा है। अगला कम बात नहीं करेगा। चलो हो गया, आंसर निकल गया। 0? कैसे 0 भाई? आया देखो, ये तीनों मिला के एक फॉर्मूला दिख रहा है। ए, तो नहीं पढ़ना है, बीच में मौका मिला था, घर जाते ना जी बैग लेके, यहाँ बतियाने बैठ जाते हो। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो चरन्नी को मार देंगे हम, समझे? हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy तीनों मिला के फॉर्मूला बन रहा है एक। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? एक्स प्लस वाई का अब माइनस कितना, जेड स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो एक हो जाएगा फिर से ए प्लस बी, और क्या बात है, एक बार हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और जिसके पास ज्यादा वक्त है वही दूसरा चीज लिखेगा, है ना? और जिनके पास कम वक्त है वो सीधा क्या करेगा, और वैसे भी यहीं पे देख लेगा वो, है कि नहीं? चलिए, ये आइटम 0, पूरा आइटम। बहुत मेहनत करके ढूंढ के लाया है। कौन है जय श्री राम वाला? हो गया मन ठंडा? आ जाओ इधर। बेशरम सब है, क्या करोगे? हम लाख बार कहते हैं, या तो विद्यार्थी बनो चाहे क्रिमिनल बनो। बीच में काहे लटके हो? बीच में लटकने की आवश्यकता नहीं, घंटी वाला हाल हो जाएगा, जो आएगा बजा के चल जाएगा। या तो अच्छा विद्यार्थी बनो कि आपके जीवन में पढ़ाई के अलावा और कुछ, सीधा क्रिमिनल बनो।
दोनों में स्कोप है ना। नहीं ढंग का गधे बनेगा क्रिमिनल बनेगा, अन्य ढंग का विद्यार्थी बनेगा तो घंटी वाला हाल होगा। बचते रहना सब दिन ना, बाद में पछताते रहना। बस कर लेते, बस गुंडागर्दी कर लेते, है कि नहीं। खड़ा हुआ गुंडो बनोगे, कोई दो चमेटा मार के भाग जाएगा, गुंडा बनता है का। अच्छा गुंडा भी रहोगे तो एगो क्या बात है, कान बोले नहीं 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 भैया नहीं, काम कहाँ थे, वो अपना था। लेकिन करोगे नहीं, खड़ा हुआ काम करोगे, गाली सुनोगे। थोड़ी जगह आदमी रहे गोली खा के मर जाए, तू लोग तो। अगला सवाल, एक्स का मान दे रखा है √a+1/√a, ठीक है। और वाई का मान दे रखा है √a-1/√a। तो बेइज्जती करवाता है तू लोग। चलो आंसर बताओ। एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 -2x² y² का मान क्या हो। ऑप्शन दो क्या, 16 20 10 5। 16 20 10 5। ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको। x² माइनस, ऐसा क्या, और कोई सेवा है क्या। हाँ एक बार फिर से इसका हिसाब किताब करोगे तो एक बार x+y, एक बार x-y का फिर से। मेरे को दिक्कत, बस आपको जरूरत है एक बार x+y की और x-y। बहुत सिंपल तरीके से जिस बच्चे को भी जोड़ घटाव आता है, x+y निकालना है, जोड़ो कितना आएगा, ये कटेगा पक्का, √a, ठीक है ना। और x-y करोगे तो ये √a वाला खत्म होगा। ये जोड़ समझ में आ रहा है सब आदमी को, कितना होगा ना पक्का। दोनों को जोड़े और फिर दूसरा, एक पहला में दूसरा घटाए, घट गया। अरे हाँ ये वाला हाँ, क्या ना पक्का। अब वैल्यू पुट कर दे, x+y कितना, √a, x-y कितना। अब तो बच्चा बच्चा सॉल्व कर देगा। 2 दूना 4 का स्क्वायर, इतना बुरा लगता है इसका। मैथ क्लास में करता है, मैथ क्लास में हालांकि मतलब ये क्लियर होता है कि मैथ वाला मास्टर में तब ना है जिसको सभ्यता कुछ और रहती है। हम थोड़ा सा
हल्का माहौल कर देते हैं ताकि आपको अलजेब्रा सवाल समझ में, आप इसी का गलत फायदा उठाते हो, है ना? नहीं, सही ना है जी। माथा भारी करके रहोगे सवाल समझ में नहीं आएगा, ये बात हमको पता है। एक बार किसी बच्चे को डांट देंगे ना क्लास में, इतना मैटा खींच देंगे, वो 2 दिन तक उसके भेजे में कुछ भी नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि ये सब चीजें आपके जीवन में ना हो, है ना? गाली बात सुन के पढ़ के क्या करिएगा? पढ़ने आए हैं ना, गाली बात सुनने थोड़े ना आए हो क्या? और हम भी क्या करने आए हैं? पढ़ाने आए हैं। सुबह सुबह तो आपसे हम झगड़े मोल लियो, तो मजबूर करता है। बहुत टेंशन है आदमी को, थोड़े पढ़ा हुआ रहेगा। इतना बढ़िया तो मौका है यहाँ पे, पढ़ना है तो क्लास में बैठो, नहीं पढ़ना है तो कितना बढ़िया हाई स्कूल है ये। आओ, हाजिरी बनाओ, नहीं पढ़ना है जाओ, है ना? अब तो कितना बढ़िया जमाना आ गया है कि कोई कोचिंग वाला किसी बच्चा को कुछ नहीं करता है कि पढ़ो चाहे। एक जमाना था जब कोचिंग वाला झोंटा पकड़ता था, करे तेरे बाप का नौकर है हमरे, चल अंदर। लेकिन अब सब कोचिंग वालों को पता है, कोई फायदा नहीं है, ये सोचू है। हाँ, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा, हर कोई यही कर रहा है। फिर भी आप लोगों के भेजे में थोड़ी सी बात नहीं आ रही, आ ही नहीं रही। भेड़ बकरी जैसे आओगे, भेड़ बकरी जैसे जाओगे, अपने जीवन का कोई अस्तित्व यहाँ पढ़ोगे, घर पे जाके कि दोस्त गाड़ी निकालो, 15 रुपया हमारे पास, 15 रुपया तुम्हारे पास, 15 रुपया, एक नंबर पार्टी चले। तो आओ करो, आएगा मजा बाद में, अब होशियारी निकलेगा। बहुत आसान सवाल है, एकदम आसान, जरा ध्यान से बनाइएगा। देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान कितना? ठीक है, ऑप्शन है ए स्क्वायर, ऑप्शन है 4a स्क्वायर, ऑप्शन है 5a स्क्वायर और 2a स्क्वायर। बन गया? बस अभी अगर क्लास में जिंदा थे ना तो ये सवाल लगा दोगे, ठीक है? अगर अभी तुरंत इस सवाल में जिंदा थे ये सवाल लगा दो, बात ही नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला आपको नजर आएगा। धमाल पिक्चर में डब्लू रहता है ना रे, वैसे ही यहाँ पे एगो डब्लू है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ऐसे ही बड़ा सा फॉर्मूला, स्क्वायर माइनस
ये सवाल आगे चले, बढ़े आगे। बन गया सवाल। कहाँ दिख रहा है फॉर्मूला? दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करोगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू किसको किसको जोड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस और जोड़ ए स्क्वायर माइनस प्लस, एक बार जोड़ के लिखेगा, एक बार थोड़ा अभ्यास करोगे तो जोड़ घटा वाला वैल्यू डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, ये अभ्यास के बाद अब फिर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब पीछे माइनस लगेगा ना, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं कोई खोज खाच, बटे कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या दिक्कत है भाई? कटेगा? काट दो, कितना हो गया? 2a स्क्वायर। यहाँ कुछ कटेगा क्या? ए स्क्वायर कटेगा, और कुछ कटेगा? तो 2 को बी स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस, अब बटे में कितना है? कैंसिल होगा, क्या बच गया? यही होगा आपका आंसर, है ना? बनाने के बाद बनेगा, बनाने के बाद बनेगा। सवाल बनाओगे, सवाल बनेगा, व्हाट्सएप पे चटियाओगे, व्हाट्सएप स्पीड बढ़ेगा। सिंपल बात है, व्हाट्सएप, हाँ, स्पीड बढ़ेगा। व्हाट्सएप के इमोजी का ज्ञान होगा कि किस एक्सप्रेशन में वाला देना है। हैं? अलजेब्रा बनाओगे, अलजेब्रा आएगा। हैं? किस क्षेत्र में जाओगे, नॉलेज उसी का होगा, है कि नहीं? प्यार मोहब्बत में रहोगे, रोमांटिक साइड ही याद करोगे, उसी की दुनिया में रहोगे। एसएससी की दुनिया में रहोगे, अलजेब्रा पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे। ये चॉइस आपका है बेटा, ये चॉइस आपका है। ठीक है, गांव घर में वो कहता है बूढ़ा आदमी सब कि अपना बैल को कुल्हाड़ी से नाथो, है कि नहीं? हाँ, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे बाप माँ का दिल है, जो करना है करो, है कि नहीं? हाँ, लेकिन इसका दोष किसी और को बेटा मत देना, ठीक है? इसका दोष जब पूरी तरह बर्बाद हो जाना तो दोष किसी को मत देना। क्या? हाँ, ये हमारे जीवन में कोई ऐसा नहीं मिला, ऐसा होता, ऐसा कोचिंग होता तो हम कर जाते पास, है ना? दोष नहीं देना। मारे जाओगे कभी। और बढ़िया बढ़िया सवाल है, देखो। एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है? तो पूछता है एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 6 का मान का होइए? एक होइए, तीन होइए, दो होइए, जीरो होइए। एक, तीन, जीरो, दो ऑप्शन दिए बेटा। हाँ, एक, तीन, जीरो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आठ, 11, 9। हाँ, मालूम नहीं, मेरे पास क्वेश्चन है, आंसर सॉल्व करने के बाद आप जो कहिएगा के साथ बोलेंगे हम। यहाँ पे नहीं है, तो फॉर्मूला लगा दे आगे फिल।
सवाल पे फोकस करना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सही बना, पक्का। देखो सवाल तो ऐसा ही आएगा सामने में एग्जाम में, अचानक से बिल्कुल नया सवाल, इसके बारे में आपको सोचना है कि सोच के इसको बनाना है। और ये यकीन करो कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। देखो एक्स का पावर से इसका मान निकालना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? बहुत जमाना से, है ना, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है ना। तो जैसा जख्म होगा वैसा मलहम लगेगा। हाँ तो यहाँ इस जख्म के लिए ये वाला मलहम काम करेगा। कौन सा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। देखो इस बात को आप लिख सकते हैं एक्स का पावर 4, ये वही ना है। ये आइटम कितना के बराबर है ना हो। अब देखो ये एक्स का पावर 6 है, आप इसको स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? ए क्यू प्लस कौन सा मलहम चलेगा यहाँ पे? पहला वाला मलहम लगा देगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाला आइटम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेगा तो एक्स 4 हो जाएगा, बोलना रही हो नहीं कुछ। अब प्लस ये कितना वाई 4 हो जाएगा, अब माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। टू रहता तो समस्या होता, नहीं है तो और अच्छी बात है। ये पूरा आइटम कितना है, तो पूरा आइटम क्या हो जाएगा? एल। कोई शक? आगे बढ़े। और क्लास में तो घोषणा कर देंगे हम, चलो अलजेब्रा पढ़ा दिए, लेकिन इतना अलजेब्रा से काम नहीं चलेगा। ढेर सारा क्वेश्चन हम आपको चैनल पे बताते जाएंगे, आप हर रोज देखते रहिएगा, ठीक है। अब ऐसे सवाल कभी खत्म नहीं होगा बेटा। सवाल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई चैप्टर कभी, है ना, सवाल ढेर सारा है, ढेर सारा। तो थोड़ा सा भी जो होशो हवास में एसएससी की तैयारी करते हैं, ध्यान से, बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है ना। 400-500 क्वेश्चन है एक एग्जाम में। अब क्या करिए, सारे क्वेश्चन को लगाइए, वो सारा क्वेश्चन आपको टीचर बताए, है ना, रेगुलर व्यवस्था में, ये सब है ना, बहुत मुश्किल है। उसके लिए ऐसा है कि आप एक आदमी अलजेब्रा के लिए रिपोर्ट कर लीजिए कि सर आपको अलजेब्रा पढ़ाना है, 1 लाख रुपया आपका चार्ज हुआ, हम दे देंगे, हमको सब सवाल एक लाइन बाय लाइन बता दीजिए। वो व्यवस्था होगा तभी है, और नहीं तो आप क्या करिए, खुद से बनाइए। हाँ
और जहाँ तक हमको नॉलेज है ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो और वो आपको सोल्यूशन सवाल का देता चले। प्रॉब्लम है, आओ दनादन लगातार 10 प्रॉब्लम है, आपके 10 प्रॉब्लम पे चर्चा होगी, है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन में यह व्यवस्था है, ई वाला आइटम ठीक नहीं है सर, इसी कलर में दूसरा डिजाइन दिखाइए, नहीं है कि नहीं, नहीं समझे सर एक बार। ये डिजाइन नहीं समझ गया सर, दूसरा डिजाइन। अंतर बहुत होता है, हालांकि हम भी ऑनलाइन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी है ना। जो अपना निजी समस्या जो आपको होता है तुरंत, अब कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए आपको एक किताब से सवाल लगाने के लिए, सवाल नहीं बना। हाँ, जैसे मान लो हम इस चैप्टर पढ़ाए, कॉन्सेप्ट पढ़ाए, ठीक है, आप यही सवाल बनाए, उसी सवाल में तुरंत आप फंस गए। तो ये आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जिससे आप सवाल उसी समय पूछ लें। सवाल लगाए, 20 सवाल दिक्कत हुआ, 25 सवाल दिक्कत हुआ, तो जाके लाइन बाय लाइन आपका अपना प्रॉब्लम पूछ लीजिए, है ना। चैट जीपीटी के जमाने की बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें जितना क्वेश्चन है बताएगा, सारा का सारा फुल प्रक्रिया के साथ बताएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे स्टंट मार देते हैं वैसा कोई सोल्यूशन दिखाओ हमको, नहीं। हम भी देखे हैं, हम भी जब पढ़ाने आते हैं ना तो सब दुनिया खंगाल के आते हैं कि कहाँ पे इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। क्यू माइनस बी का होल क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू का और यू स्क्वायर माइनस, चलिए ये आ गया आपके सामने समस्या। आप अगर थोड़ा सा भी सीरियस लिए है एसएससी को, अलजेब्रा को, तो आप सॉल्व कर दीजिएगा सवाल। पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। चाहो तो चैट जीपीटी, कितना लोड लिए रहता है बात सबका। लोड लेता है, सवाल बना। अरे बहादुर, बन रहा हुआ सवाल। कोई फॉर्मूला का झलक दिख रहा है। हाँ, कोई फॉर्मूला दिख रहा है। क्लास की अलजेब्रा का लगातार हो, अभी लगन का समय चल रहा है नहीं। हाँ,
शादी ब्याह का दिन था ना, आधा से ज्यादा बच्चा भोज खाने में लगा। शादी ब्याह के समय में भोज खाने चल जाएगा, धन कटनी में धाने काटेगा। हाँ, पोते का ब्याह हो रहा होगा। देखो, ओ बच्चा लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या? 3 ABC। तो ऊपर वाला आइटम आपको दिख रहा है 3 ABC? पक्का? थ्री, रुक जाओ रे, 3 U - V, V - W। ये दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। फिर से क्या, 3 ABC? तो 3 3 तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला A² माइनस, एक बार U+V, एक बार V - W, प्लस वाला क्या होगा, सॉरी माइनस वाला खत्म हो गया, केवल बचेगा कौन, U+V, V+W और W+U। बताओ कौन सा चैट जीपीटी में ये सोल्यूशन मिलेगा? बुझा बात रे? क्या बुझा बात? क्या रेगुलर आता रे तू? आए, रेगुलर आने के बाद तो ये हाल है, पड़ता है घर पे रे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बराबर है ना, 3 ABC होगा, क्योंकि A+B+C बराबर 0। यहाँ देखो, तीनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो 3 A, B और 3 ABC। अच्छा, ये भी सेम हाल है, ए क्यू प्लस ए क्यू, तीनों को जोड़ के 0 आएगा, 3 ABC। 3 A की जगह लिखबो तो यहाँ नहीं बोझे तो। छोटा छोटा सवाल काहे बताते हैं, ताकि का अप्लाई आप बड़का सवाल में कर दीजिए, है ना। 3 3 खत्म। अब ये फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, U+B और U-B। तो माइनस वाला से माइनस वाला खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा कौन, तो बच जाएगा केवल 1/U+B। और अब बताओ, इस सवाल अगर पूछा एग्जाम में तो क्या गुनाह किया, क्या? लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको उसी से में समझ जाना चाहिए था, क्वेश्चन देखते ही एक बार झलक देखो। छोटा छोटा सवाल बनाने का फायदा, अगर बड़े सवालों में आप नहीं उठा रहे हो तो फिर बेकार है पढ़ना। तो और ऐसे सवालों की लंबी लिस्ट है, मिस्टर शिवाकर। 500 700 क्वेश्चन एक किताब में मिलेगा, पूरा का पूरा, है ना, लाइन बाय लाइन बनाइएगा। आगे बढ़े, पक्का? क्वेश्चन है x+1/x बराबर 5। एक्स जो है वो 1 से ज्यादा है। आपसे पूछ रहा है x⁻8 माइनस 1/x⁻8 का मान क्या होगी।
अब दे रखा क्वेश्चन में एक्स का जो मान है वो क्या है, एक से ज्यादा है, और यहाँ एक्स का जो मान है वो 0x के का मान क्या होना चाहिए, 0 और एक्स के बीच, एक्स से छोटा, एक्स से छोटा ना कुछ। सवाल जब भी लगाओ ना तो ये चीज ध्यान से देख लिया करना कि एक्स की वैल्यू जैसे रूट निकलता है प्लस माइनस, ठीक है, जैसे 25 का वर्गमूल निकलेगा +-5, तो अगर सीधा एक्स का मान दे रखा है तो ठीक है 5। एक्स का मान अगर क्लियर करके दे रखा है कि एक से क्या है, छोटा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में 5 भी होता है और -5 भी, +-5 भी, कौन सा होगा, -5। हाँ, ध्यान रखिएगा हमेशा, बच्चे ऐसी गलती बहुत बार कर चुके हैं। क्या हुआ, बड़े होशियारों, सवाल में सारी होशियारी निकल जाती है। हाँ, बाकी काम में तो बड़े होशियार हो, यहाँ क्या हो जाता, 8 तक जाना रे, ऐसा क्या करेगा, डायरेक्ट एक्स का मान निकल नहीं रहा है ना। देखो 8 तक जाने के लिए तुम्हें 4 से होके गुजरना पड़ेगा, और 4 तक जाने के लिए 2 से गुजरना पड़ेगा, 2 तक जाने के लिए पावर 1 तो है ही हमारे पास, ठीक है। x² + 1/x² का मान निकल सकता है ना, कितना आएगा, 23 आएगा, स्क्वायर वाला का 23 आएगा। देखो फॉर्मूला कंप्लीट है, डायरेक्ट वैल्यू लिखते चले जाओगे, स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना, 23, ठीक है, पावर 2 का मान आ गया। अब सुनो, अब यहाँ देखो दोनों स्क्वायर वाले का हिसाब किताब करेगा, कहाँ देखा क्वेश्चन में, हाँ तो अब यहाँ से प्लस वाला आ गया, माइनस वाला भी आ जाएगा, आएगा, राइट। याद करो वो दिन जिस दिन तूने कसम खाई थी कि आज के बाद ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। सेम सेम पावर दे रखा है, प्लस का दे रखा है, माइनस का निकालना है। मैंने आपको a+b का होल स्क्वायर के टर्म पे बताया था। याद करो, ये फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको का मान निकालना है, माइनस का स्क्वायर करेगा +4। अभी भी याद नहीं आ रहा है, मेन बात है क्लास में आज जो आएगा वो कल नहीं आएगा, जो कल आएगा फिर परसों नहीं आएगा, है ना। डेली आते हैं तो फार्मूला क्या नहीं आते, याद करो फार्मूला मैंने आपको बताया था, a+b का मान अगर हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं, a-b का होल स्क्वायर +4ab, बताया था।
फिर बताया था कि अगर आपको x प्लस वन बटा एक्स का मान बिल्कुल इसी पैटर्न पे निकालना है तो क्या करना होगा, x माइनस वन बटा एक्स का प्लस कितना 4। ठीक है, और यही चीजें बिल्कुल यहाँ कोई भी पावर रहेगा वही करेंगे। तो प्लस का दे रखा है, हम माइनस का निकालेंगे, माइनस का निकाल दे रहा है वैल्यू तो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमको किसका मान दे रखा है, प्लस का, हमको किसका मान चाहिए, तो क्या फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट, ठीक है, 23 स्क्वायर माइनस 4, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 500। इसमें से क्या होगा, कितना बचेगा 525, कहीं कैलकुलेशन भी होगा। अब देखो दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दोनों गुना करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, पावर 4 वाला। गुना कर दो 22 इंटू, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन को 8 की जगह 4 रखने दो, ठीक है। 8 के बाद फिर एक स्टेप बढ़ेगा, एक स्टेप और बढ़ेगा, अपना बढ़ाइए। अभी तो फॉर्मूले आपको याद नहीं है, चलो पावर 4 कर दिए, क्वेश्चन आसान कर दिए, ठीक है। क्या किया, अब 4 से पावर 8 में जाना, पहले जो फॉर्मूला बताया गया ना उस सबको एक बार क्या करो, एक बार और दोबारा याद कीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करिए। चलो इसका सवाल बताओ, दूसरा आंसर बताओ। 4 से फिर हम कहाँ जाएंगे, अब 8 पे। पहले फॉर्मूला क्या करिए सारा, जैसे 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे, 4 से फिर 8 पे जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, है ना। इसीलिए क्वेश्चन को हम आसान कर दिए, 8 की जगह क्या कर दिए 4 कर दिए, क्या कर दिए 4, हाँ। इसका बताओ कितना आंसर आएगा कुछ, हाँ। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 7। आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ कितना आंसर होगा। सवाल में एक और शर्त दिया गया था, क्या दिया गया था, एक्स जो है ना वो क्या है, ये कई बार बताया ना कि अगर एक क्वेश्चन में शर्त दिया रहे तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, उसको ठीक से पढ़िए। देखो सेम सेम फार्मूला लगेगा ना यहाँ पे, अभी बताया ना, कौन सा फार्मूला लगेगा, रूट, ये ना, कितना आ जाएगा ये, अब कितना आएगा ये, एक माइनस में भी आ जाएगा ना, प्लस माइनस दोनों ना होगा, है ना, कौन सा होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस। चलो एक बहुत बढ़िया सवाल है, देखने में थोड़ा सा डरावना है, आंसर बहुत आसान है। आगे बढ़े।
आंसर बताओ। के माइनस वन बट्टा के इंटू के स्क्वायर प्लस वन बट्टा के स्क्वायर पावर 4 पावर 8 फिर पावर 16। बताओ इस क्वेश्चन। देखो इस सवाल में क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा अपना को बुद्धि लगाना होता है। ये बुद्धि ना आपको ऑप्शन दे देगा। कौन दे देगा? ऑप्शन। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार का आंसर मिलेगा आपको। ठीक है। इस प्रकार का ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है। ऑप्शन आपको थोड़ा सा बुद्धि देगा, अगर आप पढ़ लोगे थोड़ा सा तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगा। सबके बट्टे में इस प्रकार का ऑप्शन है। ठीक है। किसी में के प्लस वन बट्टा के, किसी में के माइनस वन बट्टा के, ठीक ना। अब इसी प्रकार का आंसर लाने के लिए इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है। फिर करना क्या होता है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। अगर आपको के माइनस वन के साथ के प्लस वन मिल जाए, क्या मिल जाए? के प्लस वन। एक बार के प्लस वन और एक बार के माइनस वन, क्या बन जाएगा? के स्क्वायर माइनस वन बट्टा के स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक बार माइनस के साथ इसका प्लस का संगम हो जाए, ठीक है, ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस। अच्छा, फिर स्क्वायर वाला फिर किसके साथ? पावर 4 वाला बन जाएगा। फिर 4 वाला फिर किसके साथ मिलके? 8 वाला बन जाएगा। 8 वाला के साथ मिलके नहीं, 16 वाला मिलके, अब 32 वाला मिलके 64 वाला बन जाएगा। नहीं बन जाएगा क्या? एक बार फिर से अस्थिर रह। ये बुझल से बुझल ही, ये बुझल ही तो माथा में को हमर देख फिर से वंस अगेन। हाँ, ऑर्केस्ट्रा बना दिया है। अरे ये सब काम कहाँ होता है? ऑर्केस्ट्रा में। गाना को एक बार फिर से चालू किया जाए। हमारे चाचा विधायक हैं, 500 रुपया देंगे आप। के प्लस वन अगर आपके साथ मिल जाए, क्या मिल जाए? तो के प्लस वन ऐसे ठिकाने नहीं आएगा। अगर ऊपर गुना करिएगा तो नीचे से भाग देना पड़ेगा। दे दिए भाग। अब ये दोनों का संगम कर दीजिए, इसका मुंह कान कैसा हो जाएगा? है ना, ज्यादा नहीं लिखेंगे अब हम। ठीक है। अब ई जो है स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस वन बटा के स्क्वायर,
वो किसके साथ सेटिंग कर लेगा? हाँ, अरे बच्चा, तो ये इसके साथ सेटिंग कर लेगा, ये क्या बन जाएगा? फोर वाला बन जाएगा। फोर वाला कैसा बनेगा? माइनस वाला बनेगा। और फिर माइनस वाला किसके सेटिंग कर लेगा? तो कैसा बन जाएगा? माइनस वाला। फिर 8 वाला किसका सेटिंग कर लेगा? ये क्या बन जाएगा? और फिर 16 वाला किसके साथ सेटिंग कर लेगा? है ना? और फिर 32, ये कितना? 64 हो जाएगा। तो लास्ट में बचेगा के का पावर कितना? यहाँ पे व्हाट्सएप चैटिंग वाला नहीं ना है कि ठीक कर देगा उसको? नहीं, वो वाला जुगाड़ यहाँ नहीं है। हाँ, है ना? के का पावर 64 माइनस व्हाट्सएप क्या करता है? अरे तू टाइप करना, हम है ना पीछे से, तू लिखते चल, हम उसको ठीक। यहाँ पे हमारे साथ कोई सपोर्ट में है ही नहीं। यहाँ कोई सपोर्ट में जो भी है वो ताना मारेगा। गलती हो गया सर, गलती हो गया सर। लिख लिया। अब देखो, अगर ऐसा प्यारा सवाल पूछता है एसएससी तो क्या पूरा करता है? करता है कुछ भी? हाँ, कहाँ टाइम लगा? अगर आपको झलक दिख जाएगा कि भाई ऐसा स्टेप उठाएंगे। अब ये सवाल आपसे एग्जाम में तब बनेगा जब आपने ऐसे सवालों पे अभ्यास किया है, तो सवाल देखते ही लगेगा कि वो इसमें ये हिसाब किताब लगेगा, खेल खत्म। है ना? उसके लिए लाख 2 लाख सवाल आपको बनाना पड़ेगा। चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा, कोई भी चैप्टर। ये बात हम बार बार रिपीट करते हैं। अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनता है, ये मत कहिए कि सर बोले कि चैप्टर खत्म हो गया लेकिन ऐसा सवाल था, क्योंकि सवाल का कोई लिमिट नहीं है। वो स्पेशल व्यवस्था में पढ़िएगा तभी आपका वो स्पेशल इलाज होगा। ठीक है? हाँ, जो बात कुछ बातें खुद से भी आप समझ सकते हैं। चले आगे। अब सुनो एगो बात। एक बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे पूछता है कि अधिकतम मान निकालिए। कौन सा? अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? ये सवाल कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 है, ठीक है, तो 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी और 1 प्लस डी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, तो ध्यान से सीख काफी। अगर कोई बता सकते हैं तो बताओ। तो पहले कभी पढ़े हैं ऐसे सवालों को? तो जिनके पास आंसर है वो बता सकते हैं। जीरो होना चाहिए। देखो, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट ये कहता है
अगर आपको दे रखा है कि a+b+c बराबर 100, a+b+c बराबर, तो आप ए बी सी का क्या क्या वैल्यू लिख सकते हो? 2 2 2 लिख सकते हो, और कुछ? 0 0 6 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? 0 1, और बहुत वैल्यू है, ठीक है। हाँ, 4 2 जी, है ना। और भी है, 1 2 3, 1 1 4। अब कोई भी वैल्यू देख लेना, सब तीनों को गुना करके देखना, तीनों को गुना करके देखिएगा। आप यहीं पे चलो गुना करके देख लो, चलो 1 2 3 रख के देखो, 3 दूना 6 1 यहाँ पे कितना आएगा? 0। यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 8। 8 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, 8, है ना। 8 से ज्यादा आप तीनों को गुना करके नहीं ला पाओगे, 8 से ज्यादा गुना करके आप नहीं ले पाओगे। अब देखो, ये मैक्सिमम होने के लिए ये जरूरी है कि तीनों का वैल्यू होना चाहिए इक्वल। तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर a+b+c+d बराबर a है, ठीक है, आई बात समझ में? तो ए बी सी डी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना टुकड़ा में बटेगा? 4 टुकड़ा में, और पावर कितना होगा? कितनी बार गुना होगा ये? 4 बार गुना होगा। ये जरूरी है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शर्त क्या होना चाहिए? ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी होना चाहिए, ये सबसे पहली बात। चारों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर a+b+c का मान दे रखा है और आपसे ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बी सी का वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। फॉर्मूला नोट कर लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, अगर ये सवाल ऐसा होता बाबू रे, a+b+c+d बराबर कितना? a+b+c+d बराबर 2, और आपसे सीधा पूछता कि ए बी सी डी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? कितना होता? तो कितना टुकड़ा में बढ़ता? 4 टुकड़ा में, तो 2/4 कितनी बार गुना होता? 1/2 मतलब 1/16, ये हो गया आंसर। लेकिन समस्या खड़ा कर दिया, सबके साथ क्या किया? एक लगा दिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसको बताता हूँ। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, हाउ हाउ आर यू, औकात हो गया। इनका इंफॉर्मेशन है, RG राजद से हैं, अही प्रिंस। कौन है रे भाई? है ना, कोई बात नहीं।
कैसे हम ड्रग्स के हाल चाल पूछना, हमारे घर पे आओ मिठाई लेके। हाँ बढ़िया वाला लेके आओ। फोन पे हाल चाल, फोन पे ऑनलाइन देख लो, समझ जाओ, ठीक है। अरे चुप न रहे। आगे बढ़े। हमको डेंगू हुआ था ना, उस समय कुछ बच्चा का परीक्षा था, एसएससी वाला, 2019 में। तो हम थे हॉस्पिटलाइज, पानी चल रहा था। तो बच्चा से परेशान हो गया कि अब क्या होगा, बीच में अभी एग्जाम है 10 दिन, सर तक लटक गए। हाँ, बड़ी टेंशन में आ गया। फोन किया कि सर क्या करें, बहुत दिक्कत हो रहा है, समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रहा है। तो आप बोले आ जाओ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आ जाओ। बोला सर वहाँ, तो बोले यहीं होगा, ये होगा क्लास। कितना आदमी आता है, तू लोग भी आ जाओ। सलाइन बायां दहिना हाथ में ना है, मुंह तो खुला है। ये तो चलेगा, इशारा तो 4-5 को वहां भी पढ़ाए हॉस्पिटल में। हाँ पानी, इधर पानी चल रहा था। हाँ, आए को बच्चा पूछा कि सर क्या हाल चाल है, बोले हाल चाल नहीं, काम का बात कर, जल्दी सवाल नंबर 29 बोल। तो वहां तो हमको हाल चाल पूछने वाला पसंद नहीं है, जिंदा में हाल चाल पूछ रहा है लोग, है ना। अब सुनो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी बराबर 2 है। आपसे क्या पूछ रहा है, 1 + ए 1 + बी 1 + सी और 1 + डी। देखो सब के साथ अगर एक जोड़ दोगे, है ना, किसी के बाबूजी का क्या जाएगा, है ना। सबके साथ 1 जोड़ दो, सबके साथ क्या करो, एक जोड़ दो। तो ये भी क्या कहेगा, हमारे साथ भी एक जोड़ दो। सबके एक एक दल ही तो हमरो है, ये दोनों सौतेला भाई है रे, क्या है। इधर भाई सबको एक एक कट्ठा मिलेगा तो कहेगा सबके बदला नहीं, कहेगा हमारा 4 कट्ठा दे अकेले, नहीं। हाँ क्योंकि देखो अभी कितना हो गया, 6, क्या टुकड़ा में बटेगा, 3/2। 4 बार गुना होगा ना, पावर कितना हो जाएगा, है ना, तो 81/16। दिस इज योर, ठीक है। आई बात समझ में। अब वैल्यू गुना में दिया रहेगा तो प्लस का मिनिमम वैल्यू पूछेगा, कौन सा, मिनिमम। हाँ, प्लस में है तो गुना का मैक्सिमम, और गुना में दिया रहेगा तो प्लस का मिनिमम। एक और सवाल लगा दे, x + y + z बराबर 8, ठीक है। x + y+ कहता है x-1 y-2 z-3 का मैक्सिमम वैल्यू। जो कितना छोटा सवाल है लेकिन लैंग्वेज है, अच्छा सवाल है। अलजेब्रा का भी बहुत सारा सवाल बाकी है, बहुत ज्यादा सवाल, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो सवाल में, अगला चैप्टर शुरू होने वाला है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर पीपीटी तैयार रहेगा, ठीक है, तो उस क्लास के साथ भी अलजेब्रा का और भी सवाल लगा दूंगा, है ना। नहीं तो अभी इतना सवाल है कि एक ही क्लास आप लोग और अलजेब्रा का कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितना भी सवाल है सब नया नया सवाल है ना, 5 लेवल क्वेश्चन है। बनाइएगा तो ही आपको सवाल बनेगा। हाँ, हमको उन बच्चों की फिक्र रहती है जिनको लगता है कि हम आके आपको एग्जाम देना है, लेकिन कम पढ़िएगा तो बात नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा। 400-500 क्वेश्चन एक साथ बैठकी में बनाना पड़ेगा, है ना। और 2-4 चीज़ का ध्यान रखिए, क्लास में आ जाइए तो ऐसा काम मत करिए जिससे आपको बेइज्जती होना पड़े, ठीक है। क्लास में बहुत सिंपल बात है, आपस से बातचीत मत करिए, मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, है ना। क्लास में रिंगटोन वगैरह है, अपना बाहर बंद करके आइए, इस सबसे कोई आपको फायदा होने वाला
नहीं है, कोई आपसे इम्प्रेस होने वाला। वक्त बर्बाद कर रहे हैं अपना, वक्त अपना। हाँ, बेवजह गाली खाओगे, अच्छा नहीं लगता है। आप भी किसी माता पिता के बच्चे हो, उनको भी बुरा लगेगा कि हमारा गधा जाता है और वहां से मार खा के गाली सुन के, नहीं कितना बुरा लगेगा। तो उन्हें अपना नहीं तो कम से कम उनका ध्यान रखिए कि उनको बुरा नहीं लगे कि उनका बच्चा गाली खा के आता है कोचिंग में। और यहाँ आते हैं तो सिंपल सी बात है, पढ़ने के लिए नाम लिखाए हो, है कि नहीं। बहुत उम्मीद से आपके माता पिता यहाँ पे आपको पहुँचाए हैं। ध्यान रखो इन सब चीज़ों का, अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने माँ बापू के बारे में हर मामले में सोचो, हर मामले में। अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने। ओके, थैंक यू सो मच, लगातार आते रहे। क्या? अच्छा, ये बताना पड़ेगा का, इसका कितना आंसर आएगा बताओ।